प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पे जिस तरह पहले भी बिजली कंपनियां घाटे में चल रही है, और जब बिजली कंपनियां बनी थी 1998-2000 के दौर के अंदर, उस समय घाटा 7,000 करोड़ पहले साल के अंदर आया, और ये 1,00,000 करोड़ से ज्यादा घाटा अभी बिजली कंपनियों के ऊपर है। अगर किसान की पूरी बिजली माफ भी कर देते तो भी 1,00,000 करोड़ नहीं जाता, 10,000 करोड़ रुपए पर साल का अतिरिक्त रेवेन्यू देना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से जो भी बिजली मंत्री बनता है, जो भी अधिकारी है, ये लूट मचाते रहते हैं। कभी सस्ती बिजली, सस्ती के नाम पे महंगी खरीदना, कभी मीटर बदलना, कभी मीटर इनोवेशन के नाम से नई योजना लाना। पहले आरजी गुप्ता था जो बहुत बड़ा डाकू, वो करता था पहले वसुंधरा जी की सरकार के समय। और अब जो स्मार्ट मीटर का आइडिया लेकर आए अधिकारी, ये आइडिया लेकर आए, और ये 11,000 करोड़ से ज्यादा का स्मार्ट मीटर का ठेका इन्होंने दिया जीनस, जो सीतापुरा के अंदर है, जीनस कंपनी को, जिन्होंने मंत्री के खुद के स्मार्ट मीटर लगाया। और इस स्मार्ट मीटर का मुझे लगता कोई औचित्य होगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर का मतलब है कि ऑनलाइन सारा कुछ ऑनलाइन होगा। आपके फोन से उसको अटैच करेंगे, आप रिचार्ज भी करा सकते हो। एक दिन भी आगे पीछे हो गए तो आपकी बिजली कट जाएगी, और आप इसकी अपील नहीं कर सकते। जो मैनुअल जाके, और मीटर, अभी मीटर जो लगे वहाँ मैनुअल जाते हैं, अपने सामने रीडिंग चेक करते हैं। अगर मीटर कम ज़्यादा चलता है तो अपन उस मीटर को चेक भी करवा सकते हैं, सेटलमेंट की व्यवस्था भी होती है। लेकिन दुर्भाग्य से स्मार्ट मीटर के नाम पे हजारों करोड़ रुपए राजस्थान की बड़ी बड़ी जनता का बर्बाद कर देना, सिर्फ मंत्री जी की शौक, इस मंत्री जी का काम कैसे हो, कंपनी को ऑब्लाइज कैसे करें, और पैसा सरकार, इनका कहना है कि पैसा तो हमें ऊपर तक देना पड़ता है। ऊपर कौन सी जगह, उस बात का मुझे आज तक पता नहीं लगा कि ऊपर तो दिल्ली और जयपुर दोनों है। तो मंत्री जी बता सकते हैं ऊपर दिल्ली की तरफ देना पड़ता है, जयपुर की तरफ। ये दुर्भाग्य। और ये मंत्री जो हीरालाल नागर है, आपके बिजली मंत्री, जो मेरे कनेक्शन की तो बात जोर जोर से कहते हैं, हनुमान जी का हमने कनेक्शन काट दिया। मैंने तो 2 लाख रुपए सेटलमेंट के 27 मार्च को जमा कराए थे, और सेटलमेंट हमारा अधिकार है हर उपभोक्ता का। अगर बिजली का बिल ज्यादा आता है तो सेटलमेंट में जाता है, और मार्च के अंदर सरकार पॉलिसी लेके आती है कि 31 मार्च तक जो ये टाइम देती है कि उसमें ब्याज पेनल्टी माफ करके एक मुश्त एमनेस्टी योजना, एक मुश्त राशि के रूप में कई बार इन्होंने छूट भी दी, हर बार छूट देते हैं। मेरे से 2 लाख रुपए भी ले लिए और कनेक्शन भी काट दिया। और मंत्री जी खुद अपना स्मार्ट मीटर लगाकर फोटो छपवा रहे थे। मंत्री जी के खुद के पास 3 बंगले अभी मंत्री जी के पास है खुद के। एक बंगला जो B2 के अंदर हो गए 401, 402 विधायक नगर, जो नए एमएलए फ्लैट बने उनमें B2 में 401, 402। और अस्पताल मार्ग पे जो मंत्री जी ने आलीशान कोठी बनाई है, उसका PWD ने जो पैसा दिया है वो तो शायद 35 या 40 लाख के लगभग होगा उस कोठी को ठीक करने का। लेकिन 2 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक, जो कह सकते हैं कि हर चीज रिमोट से ही चलती है, वो अंदर से एक ठेकेदार वीडियो लेकर आया था। तो मैंने कहा भाई 2 करोड़ रुपए किसने दिए? बोले बाकी पैसा तो हम लोगों ने मिलकर करवाया, सारे लोगों ने। और मंत्री जी खुद मेरा कनेक्शन कटवा रहे हैं। लेकिन ये आज का बिल मैंने मंत्री जी का मंगाया 4 नंबर का, देखिए 2,17,428। ये ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अस्पताल रोड के 4 नंबर बंगले का बिल है, जिसमें वो शिफ्ट हो गए। 2,17,400। अभी स्मार्ट मीटर लग गया, कोई जरूरी बिल जमा कराएंगे, अब से चालू कर देंगे। ये कहाँ जाएगा, कौन पैसे जमा कराएगा? और इन्होंने, मंत्री जी ने ये लिखा था कि भाई 401 और 402 जो फ्लैट लिए, ये मैंने आपको बता दिया। मंत्री जी ने भेजा इसको, ये बंगले का बिल सरकारी खजाने से भरने के लिए भेजा। तो वहां ट्रेजरी ने क्या कहा? ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन किया कि एक व्यक्ति का एक ही बिल सरकार भरती है। आप देखो, खुद ऊर्जा मंत्री आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। ये तो तीनों बिल सरकार से भराना चाहता है। अभी 2 बंगले उनके बिल भी बाकी है, भरा कि नहीं भरा। लेकिन इसका मैंने जो बताया ऊर्जा मंत्री का, ये आज का बकाया बिल है। और ये 11,000 करोड़ का जो जीनस कंपनी का, इसमें कम से कम बड़ा परसेंटेज मिनिस्टर का एक इनका सिस्टम होता है। हम तो कभी सिस्टम में रहे नहीं, और शायद कभी सिस्टम में रहेंगे तो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा।
लेकिन सिस्टम ये देखा कि अपने आप ही इंजीनियरों से लेके, चीफ से लेके, एमडी से लेके, सीएमडी से लेके, मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री दिल्ली तक ये जाता है। दिल्ली की योजना दिल्ली तक, यहाँ की हो तो यहाँ तक। तो इसमें 2 से 5% कमीशन बता रहे हैं। अगर 2% मंत्री के पास जाता है 11,000 करोड़ का, तो 2% कितना हुआ भाई बताओ? 220 220 करोड़ रुपए तो 2% से जा रहा है ईमानदारी का उनके पास। तो 5% अगर लिया जब चला गया 1,000 करोड़, 7 पुश्तैनाल हो गई इसकी। पहले क्रेशर से काम चला रहा था, अब पूरा बिजली महकमा मिल गया राजस्थान के अंदर, उसको आराम से लूटो खाओ। एक बिजली विभाग के अंदर एक चीज और होती है, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड इनके पास नहीं रहता। जैसे थाने में रोजनामचा होता है, उसको अब तो ऑनलाइन का सीट, पहले रोजनामचे पुराने थानेदार फाड़ देते थे और नहीं लिख देते जब कोई दिक्कत होती। थाने की रोज की गतिविधि रोजनामचे में लिखी जाती है। ये नया ट्रांसफार्मर किसको देते हैं, पुराना कहाँ से लाते हैं, चोरी करवाते हैं, उनको ही लाते हैं। और ये जो 11,000 करोड़ रुपए का काम इन्होंने किया सरकार ने, इस काम से ये चाहते तो बिजली की छिद्यत रोक सकते थे, नए जीएसएस खोल सकते थे, पूरी बिजली दे सकते थे 6 घंटा 7 घंटा, ट्रिपिंग जो आ रही है उसको कम कर सकते थे। और आज राजस्थान सोलर और विंड के बाद नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। हर जगह सोलर विंड देख रहे हो। और हमारी जो थर्मल इकाइयाँ हैं वो भी अच्छा बिजली का उत्पादन कर रही है। हम 1-2 साल बाद अगर ईमानदारी से सरकार काम करे तो हम बिजली निर्यात करने की स्थिति के अंदर है। लेकिन मंत्री जी अपने 7 पीढ़ियों का जो मरोड़ है वो सारी की सारी निकाल लेंगे। पहली बार मौका मिला है, शायद सेकंड बार एमएलए रहे होंगे। और खींवसर का जो हमारा एमएलए है उसको लोगों ने कहा भाई आप बिल क्यों नहीं भर रहे हो एमएलए साहब? तो उसने कहा मैं बिल नहीं भरूंगा, मंत्री जी ने मुझे कहा है कि आप तो जीत गए और हनुमान जी हार गए, तो आप ऐसा करो मैं खुद ही नहीं भर रहा हूँ, तो ये बिल देखो, इसका एक भाई रामेश्वर बीजाराम कनेक्शन पीडीसी करा देना, मतलब 25-300 पीडीसी करा के नया कनेक्शन उसी कैंपस में लेना। फिर इसका दूसरा भाई आ गया रामेश्वर, इसी रामेश्वर ने 28,751 पीडीसी, तीसरा उसी ढाणी के अंदर। कायदे से पीडीसी कराने के बाद उस कैंपस में जब तक कोई क्लियर नहीं हो नया कनेक्शन नहीं दे सकते। उसी नाम से दोबारा कनेक्शन, हाँ उसी नाम से सारे। अब देखिए 2 ये हो गए, एक इसका भाई छोटा माणक हो गया, इसने भी पीडीसी करा लिया। फिर नया रिले स्कूल के अंदर, फिर एमएलए खुद हो गया, इसने ये इसका खाता नंबर है रेवंत राम बिंजाराम 14,300 पीडीसी। अब अभी रुको, अब तो रेवंत राम का पिताजी हो रहे, सुनो उसका दादाजी बीजाराम से राजू राम 15,137।